सम है जीरोस का पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक्स की स्क्वायर माइनस 14। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे एक बार इक्वेशन को कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 14 एक्स की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है। ए निकाल लेंगे, ए कितना है के स्क्वायर माइनस 14, बी कितना है माइनस 2, सी कितना है माइनस 12, सब कितना है इसका 1 है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है, ये अपने पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है के स्क्वायर माइनस 14 है, हो गया। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया, और ये के स्क्वायर माइनस 14 हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है इन्होंने हमें 1 दिया है। साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, और ये हमारी वैल्यू दी हुई है हमें 2 अपॉन में के स्क्वायर माइनस 14। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू हो गया हमारा 2। ये 14 क्या करेगा ये इस तरफ जाएगा, तो वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 16, और ये रहा के की स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर है 16 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो के बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 4, के की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4। तो ऐसे के की वैल्यू निकालने के सवाल आएंगे, तो हमें इस तरीके से उसे करना है। ये क्वेश्चन देखेंगे, फॉर्म आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हुज जीरोस आर 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। यानी कि हमें 2 जीरोस दे दिए हैं, इससे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। तो ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, 3 प्लस रूट 2 करेंगे, प्लस में 3 माइनस रूट 2 करेंगे। रूट टू कट जाएगा, सेम संख्या अपोजिट साइन, 3 और 3 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6 आ गया। अल्फा गुणा बीटा निकाल लेंगे, क्या है 3 प्लस रूट 2 अल्फा, 3 माइनस रूट 2 बीटा। क्या हो गया ये a प्लस बी और a माइनस बी। क्या कहता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। क्या हो गया 9 माइनस 2। कोई भी रकम अगर रूट 2 में होती है तो स्क्वायर करने में वही रकम आ जाती है। 9 में से 2 गया 7, कितना आ गया 7 आ गया। तो अल्फा गुणा बीटा कितना हो गया 7 हो गया। इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे कैसे बनेगी, ये देखो जब भी कोई इक्वेशन में फॉर्म करनी है, हमने इस इक्वेशन का नाम पी दे दिया, फॉर्म करनी है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और अल्फा गुणा बीटा रहेगा यहाँ। अल्फा गुणा बीटा क्या निकाला था अभी हमने 6 निकाला था। अल्फा गुणा बीटा कितना निकाला था हमने अभी, वो निकाला था 7 निकाला था। कहाँ पुट करेंगे इसको, इसके अंदर पुट कर देंगे। अल्फा गुणा बीटा में क्या आएगा 6x, अल्फा गुणा बीटा में क्या आएगा 7। इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको जीरोस दिया हो और इक्वेशन निकालनी हो तो उसको ऐसे निकालेंगे। आप करेंगे अगला क्वेश्चन, क्या करेंगे अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी सेम ऐसी है। कैसे करेंगे, इफ द टू जीरोस, 2 जीरोस है, एक है 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 5 और दूसरा है 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 5। फाइंड करो, फाइंड द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मार्कर भी खत्म हो गया। क्या फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है। अभी हम लोगों ने कैसे की थी वैसे इसको भी करेंगे। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर करेंगे अल्फा कितना है? अल्फा 3 प्लस रूट 2 बटा में 5। बीटा कितना है? 3 माइनस रूट 2 बटा में 5। पहले क्या करेंगे? पहले इसे हम प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। 3 प्लस रूट 2 बटा में 5 प्लस 3 माइनस रूट 2 बटा में 5। सेम संख्या है बटा में, तो क्या होगा? 5 का 5 आ जाएगा। ऊपर एक बार 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, 6 बटा में 5। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 6 बटा में 5। कितना आ गया? 6 बटा में 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, फटाफट से अल्फा गुना बीटा करेंगे। अब क्या करना है? अल्फा गुना बीटा निकालेंगे। कैसे? 3 प्लस रूट 2 बटा में 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2 बटा में 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा का क्या वैल्यू जाएगी? a प्लस बी है तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे 5 5 जा 25 हो गया। 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2। आंसर कितना आया? 7 बटा 25। क्या आई वैल्यू अल्फा गुणा बीटा की? 7 बटा 25। क्या करेंगे? आप इक्वेशन में रखेंगे। किसमें रखेंगे इसको? फॉर्मूले में रखेंगे इक्वेशन के। क्या था फॉर्मूला इक्वेशन का? कितना आया था? अल्फा प्लस बीटा हमारा आया 6 बटा 5। अल्फा गुणा बीटा कितना आया? 7 बटा 25। 7 बटा 25। तो ये पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन का? ये मान लो हमने इक्वेशन मानी पी एक्स। फॉर्मूला क्या होगा? एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो एक्स की स्क्वायर ऐसी रहेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 6 बटा 5। कितना है? 6 बटा 5। अल्फा गुणा बीटा कितना हो गया? 7 बटा 25। करेंगे इसका मल्टीप्लाई। पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 25 6 जा 150, 7 5 जा 35, 5 5 जा 125। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 5 कॉमन है। 5 बाहर निकाल लेंगे। 5 से 5 कटा 25 आ गया। 5 से 125 कटेगा 25 आ जाएगा। तो ये पी एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7 बटा में 25। अब 25 की मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे, एक्स स्क्वायर से कर देंगे तो हो गया 25x की स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7 बटा में 25 बटा में 25। अब क्या करेंगे? 25 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? 25 को बाहर हम कॉमन ले लेंगे। क्या था? इक्वेशन था हमारा एक्स की स्क्वायर माइनस 30x प्लस 7 बटा 25। ये था इक्वेशन। 25 बाहर कॉमन में आएगा 1 बटा 25 और ब्रैकेट में आ गया हमारा 25x की स्क्वायर 30x
प्लस में 7। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग k। क्या मानेंगे इसको हम k। इक्वेशन आ गई हमारी, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ये क्या माना था हमने, k माना था। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमें इक्वेशन ऐसे निकालनी है। तो इस तरीके से सारे सवाल करेंगे और ये सब बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल, 100% पूछे जाएंगे। आप इसको ट्राई करिए।